Okay, now we start the class, and today we will discuss our new unit, data entry and keyboarding skill. And in this unit, there are two sessions. First, data entry tools, keyboard and mouse, and second, using typing software. Means how can you use your typing software? With the help of this, you can learn to type. Okay. This is your first session, data entry tools, keyboard and mouse. First, we will discuss about keyboard. This is your uh, layout of your keyboard, as you can see on the screen. ठीक है, और यहाँ पे हम इसी कीबोर्ड को स्टडी करेंगे. कीबोर्ड के टाइप को देखेंगे. कीबोर्ड पे जो कीज होती हैं उनकी कैटेगरी क्या क्या होती है वो देखेंगे. ठीक है. जैसे फर्स्ट है आपका कीबोर्डिंग स्किल. Keyboarding skills are a set of skills which are required to operate a keyboard smoothly while typing. टाइप करते समय आपको कुछ स्किल्स आपको आनी चाहिए जो कि कीबोर्ड से रिलेटेड होती है. उस स्किल्स को हम लोग कीबोर्डिंग स्किल बोलते हैं, और वो सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं कब? वाइल यूजिंग कीबोर्ड. जब हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कीबोर्ड से रिलेटेड उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है और उसको हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है. This comprises understanding the computer keyboard layout and its function properly. और इसमें आपको क्या आता है, इसके स्किल्स में आते क्या है कि आप कीबोर्ड की जो फंक्शनिंग है आप उसको फंक्शनिंग को समझिए. ठीक है. वाट और उस पे जो लेआउट है कीबोर्ड का, आप कीबोर्ड के लेआउट को समझिए. ठीक है. जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है हम इसको देखेंगे. ठीक है. फिर उस पे जो कीज है उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, हम ये देखेंगे. नेक्स्ट आपका आता है there are multiple types of keys on a keyboard. ठीक है. Like alphabets from A to Z, digits from 0 to 9, and several special symbol keys are also available on your keyboard, like dollar sign, greater than, less than, at the rate, asterisk. ठीक है. कुछ स्पेशल सिंबल की कीज भी होती है आपके कीबोर्ड पे. ठीक है. And combination of two or more keys generate commands essential for data processing in a computer. जब आप डाटा के साथ वर्क कर रहे होते हो तो वहाँ पे कुछ आपको कमांड की भी जरूरत पड़ती है, और उस कमांड के लिए आपको मल्टीपल कीज या कम्बिनेशन ऑफ कीज आपको यूज करना होता है. जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स. ठीक है. शिफ्ट प्लस डिलीट. इस तरह से आप की कम्बिनेशन कीज आप यूज करते हो. ठीक है. फॉर स्मूथ ऑपरेशन. ठीक है. यस. नेक्स्ट आपका है देर आर अराउंड मोर देन 100 कीज कॉम्बिनेशन इन अ कीबोर्ड. यहाँ पे बता रहा है कि जो की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कंट्रोल प्लस सी एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इस तरह से कई की कॉम्बिनेशन होती है. जैसे अल्टर प्लस F4 होता है एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए या शट डाउन करने के लिए. ठीक है. तो इस तरह से कई आपकी कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, वो अलग अलग प्रोग्राम बेस्ड भी हो सकती हैं और आपकी कॉमन भी हो सकती हैं. ठीक है. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉर्मेट फॉलोड अराउंड द वर्ल्ड इज QWERTY. जो आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का टाइप है, ठीक है, जो कि आजकल जो भी चल रहा है हमारे यहाँ कीबोर्ड पे जो अप्लाई होता है वो उसका टाइप होता है QWERTY कीपैड, हम उसको बोलते हैं. ठीक है. QWERTY कीपैड कीबोर्ड यानी कि जो कीबोर्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके टॉप रोज की कीज जो हैं, ये QWERTY, इन्हें ही कहा जाता है QWERTY. ठीक है. और जो लेआउट जो बना हुआ है कीबोर्ड का वो इसी लेआउट पे है, QWERTY कीपैड. इसे हम लोग QWERTY कीपैड बोलते हैं. ठीक है. यही की इसी टाइप का जो कीबोर्ड है वो आपका यूज होता है. अपार्ट फ्रॉम इनपुटिंग द टेक्स्ट, कीबोर्ड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पसेस. यहाँ पे आप सिंस कीबोर्ड इज योर इनपुट डिवाइस, सो वी कैन इनपुट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. साथ ही साथ हम गेम पर्पस, गेमिंग पर्पस यानी कि टू प्ले गेम्स. ठीक है. टू कंट्रोल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर गेम, कीबोर्ड को हम यूज करते हैं. ठीक है. इनपुट देने के साथ साथ हम लोग गेम खेलते समय भी हम लोग अपने कीबोर्ड को यूज
करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। ठीक है, जो कीबोर्ड आपका होता है उसमें जो कीज होती हैं वो कितनी टाइप की कीज होती है। एवरी कीबोर्ड इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ कीज consisting of letters, numbers, operational and special characters. ठीक है, these keyboards only vary in their design and structure. यानी कि जो भी कीबोर्ड होती हैं उनमें जो टाइप्स ऑफ कीज होती हैं वो लगभग सब में सेम होती है। ठीक है, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिजाइनिंग जो होती है कीबोर्ड की वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ कीज जो होंगी वो सेम होंगी। कुछ उनमें स्पेशल फंक्शन के लिए कुछ कीज एक्स्ट्रा लगा दी जाती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसको उस तरह से वो डिजाइन कर लिया जाता है। बट जो बेसिक होता है उसमें जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो भी चीजें होती हैं वो सभी चीजें आपके सभी कीबोर्ड में होती हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड आर एज फॉलोज। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कीज देखेंगे। फर्स्ट आपका आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, अल्फाबेटिकल और नंबर कीज, यानी ऐसी कीज जो कि अल्फाबेटिकल हो और नंबर कीज, जो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो दीज कीज आर अ सेट ऑफ नंबर्स 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स A to Z। ठीक है, दीज कीज आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कीज। द नंबर कीज आर situated at
ओके, आई रिपीट द सेम। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होती हैं उस पे उसमें आपके 0 to 9 नंबर कीज होते हैं एंड A to Z अल्फ़ाबेट कीज होती हैं। ठीक है, द नंबर कीज आर सिचुएटेड एट 2 लोकेशंस ऑन अ कीबोर्ड, वन इज लोकेटेड एट द सेकंड रो ऑन द टॉप एंड द अदर इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द कॉर्नर। जो फर्स्ट होता है वो आपका टॉप पे जो फंक्शन कीज होती है उसके नीचे होते हैं, और सेकंड जो होता है उसका राइट साइड में होता है। द नंबर कीज आल्सो हैव सिंबल्स above them, hence they are also known as symbol keys। ठीक है, जो आपकी नंबर कीज होती हैं वो सिंबल कीज भी होती हैं। क्यों? बिकॉज देर आर सम स्पेशल सिंबल इज आल्सो लोकेटेड ऑन द नंबर कीज। जब जिस किसी नंबर कीज पे कोई सिंबल यदि है, प्रिंट किया हुआ है आपके नंबर कीज पे, उसको आप कैसे टाइप करोगे? उसको टाइप करने के लिए क्या करते हो, शिफ्ट की को प्रेस करके फिर पर्टिकुलर नंबर को आप जब प्रेस करते हो तो वो आपका सिंबल प्रिंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि आपको एट द रेट प्रिंट करना है, जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ है एट द रेट को प्रिंट करना है, तो ये एट द रेट किस नंबर कीज पे होता है? ये 2 पे होता है। तो आपको प्रिंट करना है शिफ्ट+2। शिफ्ट+2 को प्रेस करेंगे तब ये एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। यदि आप विदाउट शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो 2 प्रिंट होगा। ठीक है, तो जिस किसी भी कीज पे 2 वैल्यू प्रिंट है, ठीक है, नीचे ऊपर, तो नॉर्मल जब आप उसकी की को प्रेस करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू प्रिंट होती है। जो अपर वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करोगे तो उस पे जो अपर वैल्यू जो बनी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पंक्चुएशन कीज। द कीज विद सिंबल्स सच एज कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, सेमीकोलन एंड पैरेंथेसिस एटसेट्रा आर कॉल्ड पंक्चुएशन कीज। हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में हमारे पंक्चुएशन कीज भी होते हैं। ठीक है, और इन पे भी एक कीज पे दो दो पंक्चुएशन मार्क्स बने होते हैं। ठीक है, तो जो आपका नीचे बिलो डाउन यानी बिलो साइन जो बना हुआ है कीज पे, ठीक है, उसको आप जब नॉर्मल प्रेस करोगे तो वो आपका नीचे वाला जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो प्रिंट होगा। यदि ऊपर वाले मार्क्स को यदि आपको प्रिंट करना है तो शिफ्ट की के साथ आप प्रेस करोगे तो उस की पे जो अपर साइन बना हुआ है वो प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज क्या होता है? दिस कीज आर यूज टू नेविगेट, ठीक है, इन योर डॉक्यूमेंट। The navigation keys are also located between the letter keys and the number keys to the right side of the keyboard। कीबोर्ड में, अपने कीबोर्ड को जब आप देखोगे तो लेटर कीज और नंबर कीज जो होती हैं उसके बीच में ही होता है इसका, ये आपको कीबोर्ड में दिखेगा। लैपटॉप वगैरह में दिखेंगे तो वो आपको बिलो राइट साइड में आपको होता है, बॉटम पे राइट साइड में होता है। लेकिन जब आप नॉर्मल कीबोर्ड को देखेंगे, हम यहाँ कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो नेविगेशन कीज में जो एरो कीज होती हैं उन्हीं को हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है? ये आपके न्यूमेरिक कीपैड और अल्फाबेटिकल कीज के बीच में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन कीज को आप यूज कर सकते हो नेविगेशन पर्पज से। ओके, नेक्स्ट आपका है, इन्हें हम लोग डायरेक्शनल कीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो एरो कीज होती हैं इन्हें एरो कीज भी बोला जाता है या डायरेक्शनल कीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनसे आप लोग माउस के भी वर्क यहाँ पे इससे परफॉर्म कर सकते हो। यदि आपको अप डाउन जाना है, स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है, तो आप अप डाउन एरो का यूज कर सकते हो। इफ़ यू हैव टू मूव योर स्क्रीन लेफ्ट एंड राइट, देन यू कैन यूज लेफ्ट एंड राइट कीज। ठीक है, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यू कैन आल्सो से एज डायरेक्शनल कीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन कीज। दीज कीज सर्व अ स्पेशल पर्पज। द फंक्शन कीज बिगिन with the letter F. These keys are located at the topmost row of the keyboard. All of them invoke different functions। देखो, जो फंक्शन कीज होती है वो आपके सबसे टॉप रो पे होती हैं कीबोर्ड की, आपके फर्स्ट टॉप रो आपकी फंक्शन कीज ही होती हैं, और इन कीज को स्पेशल टाइप ऑफ वर्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये जो फंक्शन कीज हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्क ही परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे F1 की है तो ये नॉर्मल किसी भी एप्लीकेशन में सर्च, ये हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। हेल्प विंडो यदि आपको लाना है तो वो किसी भी एप्लीकेशन में F1 को प्रेस कर दीजिए तो हेल्प विंडो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। F2 करना है, किसी भी फाइल वगैरह को रीनेम करना होता है तो हम F2 का यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर F3 करना है तो अलग अलग कीज़ का हम लोग F3 का सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं।
सर्चिंग पर्पज से, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन कीज का अलग अलग प्रॉपर यूज होता है और अलग अलग एप्लीकेशन में भी इनका अलग अलग यूज होता है। नॉर्मल एक जो यूज है वो अलग होता है, किसी एप्लीकेशन में जाकर के आप यूज करेंगे तो वहाँ पे अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है F3। F3 क्या करता है, ये सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इन सम कीबोर्ड फंक्शन कीज आर एक्टिवेटेड आफ्टर प्रेसिंग द फंक्शन की फर्स्ट। देखो जैसे जब आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो और उस लैपटॉप में जो फंक्शन कीज हैं, तो उसमें लैपटॉप में क्या होता है कि जगह कम होता है, ठीक है। उसमें सभी फंक्शन आपको देने भी रहते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो कीबोर्ड सेट किया जाता है उस कीबोर्ड में जो की होती है फंक्शन की पे ही एक से अधिक वर्क को असाइन कर दिया जाता है। जैसे F1 की है तो F1 की हेल्प के लिए है, तो साथ ही साथ लैपटॉप वगैरह में हेल्प के साथ साथ कोई दूसरा भी फंक्शन उसमें ऐड करके डिजाइन कर दिया जाता है और उसका आइकन उस F1 की पे दिखा दिया जाता है कि ये आपका इसके लिए यूज हो रहा है, हेल्प के लिए, साथ ही साथ इस वर्क के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, उसका आइकन बन जाएगा वहां पे। तो जब इस केस में जब आप नॉर्मल F1 की को प्रेस करोगे तो नहीं लेगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, F1 ये जो की है ये आपका स्पेस बार के लेफ्ट साइड में होता है। जो विंडो की होती है विंडो लोगो की जो होती है उसके ठीक लेफ्ट साइड में होता है। तो इसको आप प्रेस करोगे, इसको प्रेस करके फंक्शन की को प्रेस करोगे तब वो वर्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी कभी जब आप F1 F2 प्रेस करते रहोगे और कोई आपको एक्शन नहीं हो रहा है, तुरंत समझ जाना कि हमें फंक्शन की को यूज करके तब, यानी कि F1 ये जो F1 है इस की को प्रेस करके तब हम उसको प्रेस करेंगे, साथ में कॉम्बिनेशन की तरह से ये यूज होगा। पहले F1 की प्रेस कर लोगे, फिर होल्ड डाउन करके फिर जो भी फंक्शन की आपको प्रेस करना होगा वो प्रेस करोगे, ठीक है, तब वो वर्क करेगा। नेक्स्ट आपका आता है अदर स्पेशल कीज सच एज डिलीट, एंटर एंड शिफ्ट, अल्टर आर टर्म्ड एज स्पेशल कीज। कुछ आपकी स्पेशल कीज भी होती हैं, जैसे आपके ये शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है। ये आपके स्पेशल वर्क के लिए ये यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको स्पेशल कीज कहा जाता है, ठीक है। दीज आर आल्सो स्पेशल कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड सच एज वॉल्यूम कंट्रोल, ब्राइटनेस, पावर, रिवाइंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी आपके कुछ स्पेशल वर्क के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे आपकी ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना हो गया तो आप फंक्शन की का भी यूज कर सकते हो। F7 F8 का होता है वो भी यूज कर सकते हो। वॉल्यूम के लिए F9 F11 होता है वो भी यूज कर सकते हो। F12 होता है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कीबोर्ड यदि आप जाते हो तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कीज बना दी जाती है, वॉल्यूम के लिए अलग से बना दी जाती है, ठीक है। तो वो स्पेशल कीज की कैटेगरी में आती है। यू मे आल्सो फाइंड विंडो की विद अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। देखो ये जो है ना, ये आपके स्पेस बार के लेफ्ट साइड में आप अल्टर की होती है, उसके लेफ्ट साइड में आपका ये विंडो लोगो की होता है, ठीक है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये देखो ये जो स्टार्ट बटन है ना, इसी तरह का इसी सिंबल का जस्ट यही साइन होता है आपके कीबोर्ड में। जिस की पे होगा वही आपकी होगी विंडो लोगो की, और ये स्पेस बार के लेफ्ट साइड से दूसरी बटन होती है, ठीक है। इससे जब क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। जैसे मैं देखो प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए स्टार्ट मेनू ओपन हो गया। फिर अगेन प्रेस करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड, दिस कीपैड इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। विद हेल्प ऑफ दिस कीपैड यू कैन टाइप नंबर कीज फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड इज अ palm sized calculator look like section of a computer keyboard, ठीक है। आप देखते हो राइट साइड में इनका अलग एक अपना कीपैड होता है। when you want to enter large number of numeric data you use numeric keypad. It is located on the right side of the keyboard, ठीक है। इट कंसिस्ट नंबर 0 to 9। एडिशन कीज भी होती हैं, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल पॉइंट भी यूज कर सकते हो, वो आपकी इसी कीपैड पे होती है, इसी एरिया में होती है, ठीक है। और इन की जो कीज हैं 0 to 9 इनको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए नमलॉक की होता है। नमलॉक की को यदि आपने ऑन कर रखा है तभी तो आप नंबर कीज को यूज कर पाएंगे जो ये राइट साइड में है, अदरवाइज आप नहीं, अगर ये ऑफ है तो नहीं यूज कर पाएंगे। तब कहाँ से यूज करेंगे, जो टॉप सेकेंड रो में जो नंबर दिया गया है
जो फंक्शन कीज के नीचे दिया गया है वहां से उसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर की को ऑफ करके रख दिया जाता है, तो उस केस में आप न्यूमेरिक कीपैड से डाटा को, न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं इंटर कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन कीज के नीचे जो सेकेंड रो होती है नंबर की हम वहां से यूज कर लेते हैं उनको। ठीक है, और यहाँ पे आपके इसी एरिया में एंड की भी होती है और एंटर की भी होती है। एंड की का यूज़ क्या होता है, जब एमएस वर्ड में आप या किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करोगे तो आपको करंट लाइन के एंड में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंटर की समझ ही रहे हो, एंटर की को हम नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स ऑन न्यूमेरिक कीपैड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिक कीज ऑन द लेआउट ऑफ टेलीफोन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो टेलीफोन पे कीबोर्ड की जो अरेंजमेंट होता है कीबोर्ड का वो अलग होता है, और आपके जो कीबोर्ड पे जो न्यूमेरिक कीपैड होती है वहां पे अलग होता है। इन कीबोर्ड्स द 7 8 9 कीज आर अरेंज्ड 2 rows above the 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कीज format which is derived from calculators and cash registers which while on the telephone layout the 1 2 3 keys are arranged on the top and 7 8 9 keys on the third row। जो ये 1 2 3 और 7 8 9 की कीज है इन्हीं का थोड़ा अरेंजमेंट में थोड़ा ये डिफरेंस है। ठीक है, जो आपके टेलीफोन का जो स्ट्रक्चर होता है कीबोर्ड का, न्यूमेरिक कीपैड का, वो कैसा होता है, उसमें आपके जो 1 2 3 कीज होती हैं वो टॉप पे होती हैं, 7 8 9 नीचे होती हैं। बट जब आप कीबोर्ड पे जब आते हो, कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड के स्ट्रक्चर पे जब आते हो, तो यहाँ पे 7 8 9 टॉप पे होता है, 1 2 3 कीज आपकी बॉटम पे होती है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है तो ये कॉमन डिफरेंस है जो कि इग्नोर कर देते हैं, सब ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिक कीपैड्स आर आल्सो यूजफुल फॉर एंटरिंग लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स क्विकली, फॉर एग्जांपल वर्किंग विद स्प्रेडशीट। यदि आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हो, वहाँ पे न्यूमेरिक डेटा को एंटर करना है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। डाटा एंट्री अगर कर रहे हो, न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज है तो वहाँ पे भी आप क्विकली आप यहाँ से इसको फास्ट टाइप कर सकते हो इन कंपेरिजन फ्रॉम टॉप सेकेंड रो। सेकेंड रो पे जो कीज होती हैं वो एक लाइन में होती है, वहाँ आपको टाइप करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पे आपके फिंगर सेट होते हैं, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्मूथली और फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम आपको ये तो इतना रहा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपको होम कीज, यानी अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कीज पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे होम कीज को, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हैं। ठीक है, फिर उसको देखेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, देखिए होम कीज क्या है। द होम कीज आर द रो ऑफ कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड ऑन विच योर फिंगर्स रेस्ट ऑन व्हेन यू आर नॉट टाइपिंग। ये आपकी होम कीज क्या होती हैं, जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल कीज आपके कीबोर्ड पे होती हैं। ठीक है, उसमें जो आपकी मिड कीज होती हैं, जो आपकी बिल्कुल मिड में होती हैं। ठीक है, जो आपकी ये कैप्स लॉक से लेकर के ASDF और इधर JKL और कोलन सेमी कोलन, ये पूरी जो रो होती है, दिस रो इज कॉल्ड होम कीज। होम कीज इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो अपने हम फिंगर्स को इसी पर प्लेस करते हैं, इसी पर रखते हैं, इसी पर रख करके हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर मैनर होता है टाइपिंग का वो यही होता है। उसमें कीबोर्ड पे जो हम अपने फिंगर्स को प्लेस करते हैं वो हम इसी रो पे करते हैं, और वो भी कहाँ से, अपने जो हमारा रिंग फिंगर, ये जो हमारी सबसे छोटी जो फिंगर होती है उसको हम लोग ए पे रखते हैं। फिर ASDF 4 फिंगर यहाँ पे रहती है, और इधर से सेमी कोलन LKJ यहाँ पे होता है। बाकी GH की फ्री होती है, इसमें कुछ नहीं रहता। और जो हमारा ये जो अंगूठा होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमारा स्पेस बार पे होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज बनी हुई है, देख रहे हो ना, ये इस तरह से होता है। तो हम ये जो कीज होती है इसी पे हम लोग टाइपिंग के लिए अपने कीज को रखते हैं, और सॉरी टाइपिंग के लिए अपने फिंगर्स को हम प्लेस करते हैं इन्हीं कीज पे। ठीक है, और यहीं से हम जो भी कीज में टाइप करना होता है यहीं से अपने फिंगर को हम मूव कराते हैं, फिर उसी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस कीज को होम कीज कहा जाता है, जहाँ पे अपने फिंगर्स को हम रखते हैं।
ठीक है, इसको नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारा घर है, हम सभी लोगों का घर है, हम दिन में चाहे जहाँ रहें, लेकिन शाम होते होते हम अपने घर में चले आते हैं। ठीक है, तो वही फंक्शन यहाँ भी है कि आप टाइपिंग करो, जो भी की आपको प्रेस करना है वहां से जाकर के मूव करके आप टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन एट लास्ट आप स्टॉप कहाँ पे होगे? अपने होम कीज पे आकर के, अपने फिंगर्स को होम कीज पे आकर के ही स्टॉप करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो होती है वो होम कीज होती है। ठीक है, थोड़ा इसको नेक्स्ट आता है गाइड कीज क्या होती है। A guide key is a button on the keyboard. While guide in typing for a particular function such as key, caps lock is used for making capital letters. ठीक है, alphabet F and J are also known as guide keys for left and right hand respectively. जो आपकी F कीज होती है लेफ्ट में और राइट में J की होती है, वो आपकी क्या होती है? इन्हें भी गाइड की कहा जाता है। ठीक है, both of the keys have small bumps on ridges which help the users to correctly place the fingers of their left and right hand without having to look at the keyboard. ये गाइड कीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं कीज को हम देख करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो सही प्लेस हैं कि नहीं। यदि वो हमारी अंगूठे की बगल की जो फिंगर है, यदि वो एफ पे नहीं है या जे पे नहीं है दोनों हैंड की, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जो प्लेस्ड हैं हमारे फिंगर्स वो रॉन्गली प्लेस्ड हैं कीबोर्ड पे, तुरंत हम उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया वी कैन से एफ एंड जे आर गाइड कीज। ठीक है, साथ ही साथ जो कैपिटल की होती है वो हमें गाइड करती है कि आपको यदि आप कैपिटल में टाइप करना है तो आप इसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो एंटर कीज को, एरो कीज, बैक स्पेस, डिलीट की, ये आपकी क्या होती है? गाइड कीज होती है। ओके, तो अब इसको हम क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट डे में हम इसको डिस्कस करेंगे।